फ्राई फ़िश, फिंगर फ़िश और ये बारबेक्यू टिक्का फ़िश। 3 टाइप बन गए फ़िश के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा मुश्किल परेशानी से, हर दुख तकलीफ़ और हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल सबके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अच्छा हो और हर किसी की मुश्किल परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश टिक्का पार्टी, जो कि हम लोगों ने घर में अरेंज की थी और घर में हमने की थी फ़िश टिक्का पार्टी। तो मैं आप लोगों के साथ वह शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फ़िश नज़र आ रही है। तो ये जो हस्बैंड मेरे फ़िशरी गए थे कराची फ़िश मार्केट, वहाँ से लेकर आए हैं। तो लास्ट टाइम भी आप लोगों को शायद पता ही हो, जो चैनल पे न्यू है उनको ना पता हो तो मैं जो है उसका जो है वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और कराची फ़िश मार्केट गए थे लास्ट टाइम भी और अभी भी वहीं गए, लेकिन अब के वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनाने दी जा रही थी, थोड़ी पाबंदी, आई नो पता नहीं क्यों, तो इस वजह से तो वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ आप देख रहे हैं तो ये मैं जो है अभी फ़िश की जो है मैरिनेशन तैयार कर रही थी। और मेरे चैनल पे फ़िश की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो जिसे चाहिए हो तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जो है मैंने सारे मसाले की मिक्सिंग की है और तकरीबन 3 से 4 टाइप की इसमें फ़िशेस थी। तो लेकर आए थे हस्बैंड मेरे और फिंगर फ़िश भी लेकर आए थे, क्योंकि बच्चों के लिए जो है मैं फ़िंगर फ़िश ही यूज़ करती हूँ। तो सर्दी का मौसम है और फ़िश ना बने घर में ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे तो भाई पर्सनली फ़िश बहुत पसंद है और सर्दी में तो मेरा दिल करता है कि बस हर हफ्ते फ़िश होनी चाहिए। तो काफ़ी दिन से दिल कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो क्योंकि दूर है, पूरा दिन लग जाता है, आने जाने में भी टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। और अब बता रहे थे कि काफ़ी रश था मार्केट में और मतलब काफ़ी थोड़ी महंगी, यानी कि पहले के मुनासबत थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिली है। तो ये तकरीबन कोई 8 kg फ़िश लेकर आए थे हस्बैंड मेरे और ये कोई 2000 की मिली है उन्हें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी। और अब जो है मैं इसकी मैरिनेशन करी थी, तो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि 2 से 3 किस्म के अलग अलग थोड़े फ्लेवर हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी फ़िश टिक्का भी बनाए, फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। तो सर्दी का टाइम है तो मैंने कहा चलो थोड़ा इंजॉय भी कर लेंगे और अच्छा भी लगेगा। तो डीप फ्राई भी बनाई थी मैंने थोड़ी सी, और कुछ घर में मतलब आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगी, आप देखिएगा। तो बहुत ही मज़े की बनी थी और खानी चाहिए फ़िश सर्दियों में तो लाजमी। तो जी हमने तो ऐसे ही नया साल का दिन, पहले दिन घर में फ्राइडे था, हस्बैंड का भी ऑफ था। तो अभी इतनी सर्दी है ना कि कहीं बाहर तो निकलने का दिल ही नहीं कर रहा, बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे ख़ुद भी जो है ना ठंड बहुत लगती है, तो इस वजह से हम लोग कहीं बाहर गए ही नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये फिंगर फ़िश थी मैं उसे मैरिनेट करी थी। यहाँ थोड़े मैंने इसमें बेसन भी ऐड किया है और अब यहाँ मैं जो है इनकी फ्राई करना शुरू कर दी थी बोनलेस। और वहाँ जो हस्बैंड मेरे फ़िश को यानी कि टिक्का फ़िश बनाने के लिए रेडी कर रहे थे, कोयले वगैरह। तो हमने सोचा क्यों ना, नया साल है और मतलब साल के पहले दिन घर में छोटी सी पार्टी करके इसे हम मना लें। मनाना क्या है, मतलब है कि एक बहाना चाहिए होता है कोई इंजॉयमेंट करने के लिए हमें, तो बस और यही है। और ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि इस नया साल ही मनाना था, ऐसा नहीं है। तो बस थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो गई, बच्चे भी खुश हो गए। सर्दी का टाइम था तो काफ़ी दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो कोई मूड इतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ी सी घर में बस एक ही पार्टी कर ली। और यहाँ आप देख रही हैं मैंने सीखों में लगाई है, मतलब बन गई थी, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ जो है फ़िश जो बड़ी बड़ी थी उनको मतलब टिक्का फ़िश बना लिया और बाकी जो है फिर मैंने फ्राई की थी। तो यहाँ बच्चे भी लगे हुए थे साथ में, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हम घर में रहकर भी अच्छी तरीके से खूब सेलिब्रेट या कर सकते हैं और घर में भी हम अच्छे से तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं यही कह रही थी क्योंकि सर्दी है तो कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा ज़्यादा बाहर, तो इसीलिए हमने कहा घर में ही अरेंजमेंट कर लेते हैं ये सब कुछ और इन्जॉय भी हो जाता है और कम पैसों में अच्छे मतलब है। बाहर आप जाओ खाकर आ जाओ, तो बाहर घर में ये है कि देखें आराम से घर की हर चीज़ तो मौजूद होती है। सिर्फ फ़िश मंगाई और हम लोगों ने अच्छे तरीके से मतलब खाई भी और अम्मी के अभी भेजी मैंने, अपनी सिस्टर के अभी मतलब सबको भी साथ में इन्जॉय करा, शेयरिंग करी।
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये अब्दुल्ला अदीबा मेरे साथ दोनों लगे हुए थे। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और कोयलों पे मतलब वहाँ हम लोगों ने बालकनी में हमारी जगह है तो वहीं पर ही मतलब ये सब जो है कोयलों पे इसको पकाया, फ़िश टिक्का जो बनाया। तो हस्बैंड ने मेरी मेहनत करी और आजकल सर्दी है ना तो अच्छा भी लग रहा है। तो पता नहीं कब तो अच्छा सा लगने लगा है कि बस वो आदत सी हो रही है। 2 दिन तो हो चुके हैं इस तरह से मतलब आग लगा कर बैठने में। और साथ में जो है ये मेरी सास हैं हस्बैंड की अम्मी, तो वो भी आई हुई थी, हस्बैंड लेकर आ गए थे उनको भी साथ। तो उन्होंने भी थोड़ी हेल्प करी साथ बैठ कर मेरे हस्बैंड के साथ। तो अब ये दोनों जो है ना मतलब यहाँ कर रहे थे कुक और मैं जो है किचन में फ्राइंग जो फ़िश थी, फिंगर फ़िश वगैरह वो मैं कुक कर रही थी। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था क्योंकि सर्दी का वक्त है ना तो इस तरह से मतलब ये अच्छा लग रहा था कोयलों वगैरह पे भी सामने। और मैंने जो है ना चाय भी इसी पे बनाई, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड से ऐसा करते हैं चाय भी इसी पे बनाते हैं। थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह जलाई हम लोगों ने और खाना खा के उसके बाद जो है फिर इसी पे हमने चाय भी बनाई। इतनी कोई मज़े की चाय बनी थी यकीन करें। मैंने इस वजह से यही कहा कि भाई जब तक सर्दियाँ हैं ना इस तरह से डेली कर लिया करेंगे, अच्छा लगता है। और मतलब सर्दी ये आँख लगा के बैठो थोड़ा सा और चाय वगैरह बनाओ उसको तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ जो है फ़िश अभी बन रही है और ये देखें ये आ चुकी थी, टिक्का फ़िश आई है ये बनकर अभी यानी कि तो अच्छी कुक हो गई थी, देख सकते हैं आप। तो कितना अच्छा है ना, हेल्दी है कि ये बारबेक्यू फ़िश टिक्का है, ऑयल भी नहीं है उसके अंदर। और ये है फिंगर फ़िश फ्राई, ये है फ्राई फ़िश अभी और फ्राई हो रही है, निकाल रही हूँ फ्राई। तो जी यहाँ देख सकते हैं आप रेडी हो चुकी है फ़िश और हम लोग जो है बस अब खाने के लिए बैठ गए। तो हमने वहीं किचन में चादर बिछा कर खाना खाया साथ में सबने मिल के। तो अच्छा लग रहा था ठंड में गरम गरम फ़िश और इन्जॉय किया खूब। तो आप लोग भी इस तरह से घर में इन्जॉय किया करें और खुश रहा करें। खुश रहने से ही अच्छा होता है, मतलब है घर में अपने सुकून हो, इतना अच्छा लगता है ना सब कुछ। लेकिन कभी कभार होता है कुछ टेंशन्स आ जाती हैं तो उनके साथ भी हमें फ़ाइट करनी पड़ती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी। तो मैं यही सोच रही थी मतलब पिछले हफ्ते तक कितनी परेशानी थी ना कि घर में ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे हम लोग, तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो खैर ये सब तो ज़िंदगी की जो है हमारे साथ है, तो घबराना नहीं चाहिए इंसान को और डट के मुकाबला करना चाहिए अपनी परेशानियों के साथ। बस ये याद रहता है इंसान को कि हमारे अच्छे बुरे वक्त में मतलब किसने हमारा इतना साथ दिया, तो वही याद रहता है। और वैसे तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को, अल्लाह पे ही तवक्कल करना चाहिए। बुरे दिन आते हैं तो चली भी जाते हैं, खैर ऐसा कोई मसला नहीं था, बस छोटी सी परेशानी थी वो भी टल ही गई। तो हम लोग जो है यहाँ पर बस ये इंजॉय कर रहे थे अपने, और सर्दी है घर में रहें, बच्चों का ख्याल रखें। काफ़ी ठंड है सर्दी में, मतलब कराची में तो काफ़ी ठंड हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं हम तो बहुत। फ्राई फ़िश, फिंगर फ़िश और ये बारबेक्यू टिक्का फ़िश, 3 टाइप बन गए फ़िश के। चाय चेक करें जनाब। तो देखा आपने हम लोगों ने खाने के बाद जो फिर इस तरह से लकड़ियों में थोड़ी आग लगा के ना चाय बनाई और इतने मज़े की बनी थी, यकीन करें। सर्दियों की यही इंजॉयमेंट होती है, बस घर में रहकर खाएं, इंजॉय करें, ठंड को खाएं पिएं, मतलब इस क्योंकि सर्दी में ये होता है आप जो कुछ भी खा लो सही रहती है, तबीयत भी सही रहती है। तो बहरहाल तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।